नेम अकमल भाई। तो अकमल भाई ने जो हमें जगह बताई है उसे घूमते हैं। तो फाइनली एयरपोर्ट से एग्जिट हो रहे हैं। तो भाई ये कुछ आया है, अगर पता नहीं मुझे ये क्या है। तो देखो आज से मैं अपनी बोर्नियो की जर्नी भी शुरू कर रही हूँ। अब बोर्नियो आपको बता दूँ कि वैसे तो 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। जिसमें सबसे मेजर पार्ट जो है वो आपका इंडोनेशिया के पास है, उसके बाद मलेशिया के पास है और फिर ब्रुनेई के पास। मैं जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मलेशियन पार्ट, बोर्नियो। और जो बोर्नियो है ना, बोर्नियो आइलैंड है बेसिकली, और ये 2 स्टेट में डिवाइड है, साराबाग और सबा रीजन। तो मैं दोनों को ही एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो अगले 10 दिन में वहीं रहने वाला हूँ। तो अभी मैं KL सेंट्रल मेट्रो स्टेशन में हूँ और ये है यहाँ का मैप। तो मैं KL सेंट्रल में हूँ, लेकिन मैंने गलती करी, मुझे कुआलालंपुर उतर जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ से होटल पास था, बैग उठा के और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल सकता था। बट अभी मैं उल्टा जा रहा हूँ, जैसे हम दिल्ली मेट्रो में कर सकते हैं, पर इनकी टाइम लिमिट का पता नहीं है। तो मैं इस वाले प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आया था और बगल में ही है, कहीं चढ़ के नहीं जाना, प्लेटफॉर्म 5। तो यहाँ से उल्टा जाता हूँ एक स्टेशन और वहाँ से यार 1.5 किलोमीटर है, तो पैदल भी चले जाऊँगा। तो ऑलमोस्ट बाटू केव से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 रुपये में पूरा हो गया। ये है आपका KL सेंट्रल मेट्रो स्टेशन और यहीं से आपको बाटू केव्स के लिए या फिर पूरी सिटीज़ के लिए मेट्रो मिल जाएगी। तो ये वाला स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है और यही इसका सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से आप सारी MRT और अदर एक्सप्रेस पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेन चलती है कम्यूटर करके, जो कि MRT है, और एक रैपिड KL चलती है। तो उन दोनों के लिए आपको यहीं से लेना होगा। बस भी रैपिड KL करके यहाँ पे बस चलती है। तो अभी मैं यहाँ से जाता हूँ बाहर अपने होटल के लिए, क्योंकि मेरा लगेज वहीं पर है। सो मलेशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक मर्देका टावर को आप देख रहे हो और वर्ल्ड की टॉप 5 में है ये शायद। सो मैं पहुँच गया हूँ कुआलालंपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि मुझे अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है, लेकिन मैं 1 घंटा पहले पहुँच गया हूँ। तो अब एक्सप्लोर करता हूँ। सेल्फ़ चेक इन कर लिया है, क्योंकि मेरे पीछे ऐसे काउंटर बने हैं, इनसे सेल्फ़ चेक इन आप कर सकते हो। और ऑनलाइन ही टिकट है, ऑनलाइन ही मेरे पास बोर्डिंग पास है। उसके बाद सिक्योरिटी कराना है। और एयर एशिया का यार यही सीन है कि थोड़ा स्टिक है बैगेज को लेके, और मेरे पास 2 बैग है, तो देखता हूँ उसके बाद वो कैसे कैरी करूँगा। तो एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है यार, दिखाता हूँ आपको। तो देखो पूरा एक साइड पे एयर एशिया के काउंटर है, फिर उस साइड भी है, आगे भी कई सारे काउंटर है, सेल्फ चेकिंग बोर्ड्स हैं। और वो आपका इंटरनेशनल डिपार्चर है, मुझे जाना है इस साइड क्योंकि इधर डोमेस्टिक डिपार्चर है। तो यार एयर एशिया की जो बैगेज पॉलिसी है ना, वो बहुत ही अजीब सी है, थोड़ी टफ टाइम की। 3 बार ऊपर नीचे कराया उन्होंने। मैं तो अपना बैग कम ही रखता हूँ, मतलब मैंने तो आधे सामान फेंक फूक के अभी बैग का वेट लगभग कर दिया था 5 kg, और 7 kg अलाउड है। तो फिर मैंने 2 kg इसका बैग डाला और तब उन्होंने फिर भी वेट नापते रहे और तब जाके क्लियर किया। तो काफ़ी डोमेस्टिक गेट्स हैं यहाँ पे। मेरा है J14, यानी J सीरीज़ में ही 22-25 तक गेट्स हैं और काफ़ी बड़ा है यार। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा है। फ़्लाइट बुक कर ली है और लगभग आधे घंटे में यहाँ से पहुँच जाएंगे बोर्नियो के लिए, सबसे पहले जॉर्ज टाउन पेनांग। तो मेरे साथ अभी अकमल भाई है। भाई अकमल। तो अकमल भाई ने हमें चीज़ें बताई है बहुत सारी, जिसमें हमें फूड बताया है और हमें कुछ प्लेसेस बताई है घूमने की पेनांग। और भाई कोचिंग से है, तो हाउ टू से लाइक सो अभी मैं और चीज़ें नोट कर रहा हूँ। मैं फ़ोन में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ ताकि मैं वहाँ जाके उनके बताई हुई चीज़ें ट्रैवल कर सकूँ। तो मिलते हैं। योर नेम अकमल भाई। तो अकमल भाई ने जो हमें जगह बताई है उसे घूमते हैं और जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फ्री जगह बताई है और कुछ फूड ऑप्शन भी दिए हैं। तो जल्दी आप वीडियो में देखोगे ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच अकमल, तेरी मकासी फॉर एवरीथिंग। तो फाइनली एयरपोर्ट से एग्जिट हो रहे हैं
यहाँ से ग्रैब करते हैं। वो मलेशिया के लोकल बंदे हैं अकमल भाई ने भी यही बोला कि आप ग्रैब करो, क्योंकि ग्रैब ही यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, चीपर ऑप्शन भी ग्रैब ही पड़ेगा। सो अभी मैं पहुँच गया हूँ पेनांग, और लगभग 40 मिनट दूर है एयरपोर्ट से ये जगह पेनांग, और रुका हूँ लिटिल इंडिया हॉस्टल में। पेनांग के सेंटर में ही है ये। यहाँ पे थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अदर रूम मैंने चेक किए थे तो कॉस्टली थे। तो चलो थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं और देखते हैं। ये आई गेस यहाँ की मस्जिद है। तो आज मलेशिया के पेनांग रीजन में रहना पड़ेगा। कल पेनांग से ही फ़्लाइट है पूचिंग की, और पूचिंग को एक्सप्लोर करने से शुरुआत हो जाएगी आपकी बोर्नियो की। पेनांग रीजन काफ़ी शांत यार, अभी 8 बज रहा है और रीजन काफ़ी शांत है। तो आई डोंट थिंक यहाँ की ऐसी कोई नाइट लाइफ वगैरह देखने को मिलती हो। तो इस एरिया में थोड़ा बहुत मार्केट देखने को मिला है, और यहाँ पे आके थोड़ा फील आ रहा है कि भाई टूरिस्ट वगैरह या रात की लाइफ है। यार ये पता नहीं, एक वेजिटेरियन में दिखा रहा था पर मुझे चाइनीज़ लग रहा है कुछ, करी नूडल होकी मी। तो मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ अभी इस रेस्टोरेंट पे आया हूँ मैं, जो कि गूगल पे सर्च करते हुए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट दिख रहा था, पर ये है चाइनीज़ रेस्टोरेंट। और इन पे 4 ही डिश थे, कुछ हाकिन हुन करके इन्होंने बताया। अब मैं वही ले रहा हूँ। सब कुछ वेजिटेरियन है, सब्जी में बनाया, पर कुछ नया है तो सोचा डिफरेंट ट्राई कर लूँ। शॉप टाइप की है, 6 रिंगिट का मिल रहा है, तो लगा लो आप 100-120 रुपये होता है। तो एक वो खाता हूँ, रात का काम हो जाएगा। फिर सुबह उठ के थोड़ा सा सिटी घूमते हैं, और आज सो जाता हूँ 9 बजे तक। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या डिश है, पहली बार ट्राई करूँगा। तो भाई ये कुछ आया है, मतलब पता नहीं मुझे ये क्या है, पर मीट नहीं है, टोफू है। तो ये पेनांग जॉर्ज टाउन के एक सुपरमार्ट में आए हैं। यहाँ पे 7-Eleven तो नहीं है, पर ऑप्शन ठीक है, पानी वगैरह और ऐसी चीज़ें खाने के लिए। और फिर एक गली में आते ही पूरा मार्केट क्लोज़ हो जाता है। वो बन गया है 2 रिंगिट आना, 2 रिंगिट जाना, 4 रिंगिट में। तो आप ऐसा कर सकते हो, यानी कि 80 रुपये में आना जाना हो गया।